हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 8 का एनसीईआरटी में से रैशनल नंबर्स है उसका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स में आपको बताऊंगी। सो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या है? अ डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए पी अपॉन क्यू। ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर वेयर p and q are integers। p and q are integers। integers पता है आप लोगों को बच्चों? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब इंटीजर्स में आते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। p एंड q आर इंटीजर्स एंड स्पेसिफिक है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर q नीचे जीरो हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड में आ जाता है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की? नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, suppose 2 by 3, minus 4 by 7, 5 by minus 9, 2, 0. These are rational number. 2 and 0 rational number कैसे हैं? जैसे 2 को आप 2 over 1 भी लिख सकते हो, 1 is also an integer। तो जो नेचुरल नंबर या होल नंबर से वो सबके सब इसमें रैशनल नंबर्स में आते हैं। 0 है, आप 0 over 2 करोगे तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। 0 ओवर आप 9 करते हो, कुछ भी करते हो तो वैल्यू 0 आती है। सो देयरफॉर 2 एंड 0 दीज आर आल्सो रैशनल नंबर। ओके, नाउ अब रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अलग अलग है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो रैशनल नंबर क्या है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव होते हैं। एंड सेकेंड है आपके पास सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। These are not commutative in rational number. This means commutative property में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में commutative फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में commutative प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में फॉलो नहीं होती है। अब इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू में आपको समझाती हूँ कि ये प्रॉपर्टीज कैसे फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए। सपोज करो हमने लिया है 2/3 एंड 4/5। दीज आर टू रैशनल नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट हम एडिशन में चेक करते हैं। एडिशन में आपके पास होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इफ ये चीज फॉलो होगी तो प्रॉपर्टी इसमें लगती है। ठीक है, a की जगह आपने 2/3 लिखा, 2/3 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 4/5 प्लस 2/3। 3 and 5 का एलसीएम लिया, आपके पास आया 15 एंड 3 5 is 5 2 is 10 प्लस 3 12। दिस इज इक्वल टू एलसीएम 5 and 3 का 15, 3 12 प्लस 3 5 is 5 2 is 10। Now 10 plus 12 is 22। 22 upon 15 is equal to 22 upon 15। This means 22 upon 15 ये वैल्यू सेम है, a plus b is equal to b plus a। इसका मतलब कि एडिशन की जो प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में रैशनल नंबर्स में फॉलो करती है। सेकंड हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी हम सेम ही एग्जांपल ले रहे हैं। उसमें आपके पास होगा a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए। सो 2/3 माइनस 4/5, दिस इज इक्वल टू 4/5 माइनस 2/3। सेम इसमें अगर आपने 3 and 5 का एलसीएम लिया, आपके पास आया 15, 3 5 are 15, 5 2 are 10, 10 minus 12 is equal to 5 and 3 का एलसीएम 15, 5 3 are 12 minus 10। ओके,
10 minus 12 is minus 2 over 15 and 12 minus 10 is 2 over 15. Both are different. This is minus 2 upon 15 and this is 2 upon 15. This means a minus b is not equal to b minus a. इसका क्या मतलब हुआ कि सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में फॉलो नहीं करती है. ओके, नाउ थर्ड मल्टीप्लिकेशन. एग्जाम्पल हम सेम ही लेंगे. हमारा एग्जाम्पल था, हमने 2 रैशनल नंबर्स लिए थे 2/3 एंड 4/5. मल्टीप्लिकेशन में क्या है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a. सो 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 is equal to 4/5 multiply 2/3. So 4 2s are 8. 8 upon 5 3s are 15 is equal to 4 2s are 8. So 5 3s are 15. This means a multiply b is equal to b multiply a because value same आई है. तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है रैशनल नंबर्स के लिए. फोर्थ आपके पास लास्ट है डिवीजन. अब डिवीजन में हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं. तो डिवीजन का क्या फॉर्मूला है, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a. ये प्रॉपर्टी है आपकी. अब देखते हैं ये इसमें फॉलो करेगी कि नहीं. सेम एग्जाम्पल 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 is equal to 4/5 divided by 2/3. Okay. Now 2/3 multiply इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे 5/4 is equal to 4/5. 2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/2, तो 3/2. ठीक है. 5 2s are 10 and 4 3s are 12. This is equal to 4 3s are 12 and 5 2s are 10. 10 upon 12 is not equal to 12 upon 10. So a divided by b is not equal to b divided by a. This means कि डिवीजन में आपकी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी. ओके, नाउ ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन रैशनल नंबर्स. सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम ऐसे ही सबका अलग अलग चेक करेंगे. मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबका हम देखेंगे इसमें कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि नहीं करती है. तो इसमें भी आपके पास बेसिक क्या आएगा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होगी. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होते हैं फॉर रैशनल नंबर्स. ओके, सेकेंड इसमें आपके पास सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के अंदर फॉलो नहीं होगा. जैसे अभी हमने कम्यूटेटिव करा है, ऐसे ही मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल्स करके बताऊंगी कि ये फॉलो करेगी कि नहीं करेगी. ये नॉट एसोसिएटिव होगा. ओके, नाउ अब इसमें हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं. अब इसमें हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो हमको इसमें 3 एग्जाम्पल 3 रैशनल नंबर्स लेने पड़ेंगे. तो एग्जाम्पल के लिए इसमें मैं आपको इस बार एक नेगेटिव भी ले लेते हैं हम. जैसे -1/2 एंड 2/3 एंड 3/4. ये हमने 3 रैशनल नंबर लिए A, B एंड C. ओके, तो फर्स्ट हम करेंगे एडिशन के लिए. एडिशन के लिए चेक करते हैं हम कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं होती है. एडिशन में आपके पास क्या एक फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी. इफ ये वैल्यू सेम आएंगी तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है. नाउ अब इसमें हम रैशनल नंबर जो हमने सपोज करें उनकी वैल्यू पुट करते हैं. -1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 is equal to -1/2 plus 2/3 plus 3/4. Okay, now -1/2 as it is. हम दोनों साथ साथ करते जाएंगे. प्लस 3 and 4 का एलसीएम आएगा 12. 3 4s are 12, 4 2s are 8 प्लस 4 3s are 3 3s are 9. सेम ऐसे इधर एलसीएम लेंगे. 2 and 3 का एलसीएम आएगा 6. 2 3s are तो -3 प्लस 3 2s are 2 2s are 4 and plus 3/4. Okay,
Now minus 1 upon 2 as it is plus 8 and 9 is 17. 17 upon 12 is equal to minus 3 plus 4 is 1. 1 over 6 plus 3 over 4. Now again हम LCM लेंगे. 2 and 12 का LCM आएगा 12. 2 6 then minus 6 plus 17. This is equal to 6 and 4 का LCM आएगा 12. 6 2s plus 4 3s 3 3s 9. Now minus 6 plus 17 is equal to 11. 11 over 12 is equal to 9 plus 2 is 11. 11 over 12. This means A plus B plus C is equal to A plus B and plus C. This means क्या हुआ कि एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए फॉलो कर रही है. सेम हम ऐसे इसका दूसरा चेक करेंगे. सेकंड हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. इसमें भी हम सेम एग्जांपल लेंगे. माइनस 1 ओवर 2, 2 ओवर 3 एंड 3 ओवर 4. मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है? a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ये ब्रैकेट में आएगा, और a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a b and c. माइनस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 over 3 multiply 3 over 4 is equal to minus 1 over 2 multiply 2 over 3 multiply 3 over 4. Okay, minus 1 over 2 as it is. फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2s 4. ओके, तो 1 upon 2 लेफ्ट रह गया खाली. सेम 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 over 3 मल्टीप्लाई 3 over 4. Now minus 1 over 2 multiply 1 over 2 minus 1 over 4. This is equal to, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो minus 1 over 4. This means these values are same. So A multiply B multiply C is equal to A multiply B multiply C. इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके रैशनल नंबर में फॉलो कर रही है. ओके, नाउ अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन में. सब्ट्रैक्शन में फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c. सेम हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे एंड इसको सॉल्व करते हैं. a की जगह हमने लिखना है माइनस 1 over 2, माइनस b की जगह 2 over 3 माइनस 3 over 4. ओके, is equal to a means minus 1 over 2, b minus 2 over 3, bracket and minus 3 over 4. Okay, now minus 1 over 2 as it is, minus 3 and 4 का आप LCM लोगे तो LCM is 12. 3 4s are 12 and 4 2s are 8. 4 3s are 12 and 3 3s are 9. 8 minus 9 is equal to 2 and 3 का LCM आएगा 6. 2 3s are minus 3, 3 2s are 6 minus 4, minus 3 over 4. Okay, now minus 1 over 2 minus 8 minus 9 करोगे आप तो minus 1 आएगा, minus 1 over 12 is equal to minus 10 minus 4 is minus 7 over 6 and minus 3 over 4. Now minus 1 over 2 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 1 over 12 इज इक्वल टू माइनस 7 over 6 एंड माइनस 3 over 4. माइनस 2 एंड 12 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 12. 2 6 are 12 माइनस 6 प्लस 12 एज इट इज 1 इज इक्वल टू 6 एंड 4 का एलसीएम लोगे आप 12. 6 2s are 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14 एंड 4 3s are माइनस 9. ओके, नाउ माइनस 6 प्लस 1 दैट इज minus 5 over 12 is equal to minus 23 over 12. So these are not equal. This means A minus B minus C is not equal to A minus B minus C.
दिस मीन्स क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के अंदर फॉलो नहीं करती है। ओके, नाउ लास्ट जो हमको चेक करना है दैट इज डिवीजन। डिवीजन का क्या फॉर्मूला होगा? ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। नाउ हम सेम वैल्यूज पुट करेंगे। ए की जगह हम लिखेंगे -1/2 डिवाइडेड बाई बी की जगह हमने लिखना है 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4। जो हम वैल्यूज ए बी सी की पुराने उसमें कर रहे हैं वही सेम वैल्यूज हमने लिखी है। -1/2 डिवाइडेड बाई 2/3 ब्रैकेट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3/4। नाउ -1/2 एज इट इज डिवाइडेड बाई 2/3 एंड 3/4 का रेसिप्रोकल होता है 4/3, तो मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे इज इक्वल टू -1/2 रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2 divided by 3/4 -1/2 divided by 2 4 3 3 4 and 2 4 2 is 8 3 3 is 9 is equal to -3/4 divided by 3/4। now -1/2 डिवाइड को हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे 9/8 is equal to -3/4 as it is। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो 4/3। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे -9 8 2 16 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल तो माइनस का 1। दिस मीन्स a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। दिस मीन्स क्या हुआ कि डिवीजन वाली प्रॉपर्टी a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन वाली आपके रैशनल नंबर्स के अंदर फॉलो नहीं करेगी। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नाउ अब हम पढ़ेंगे इसमें रैशनल नंबर में थोड़ा सा आपका रह गया बस द रोल ऑफ जीरो। दिस मीन्स जैसे सपोज करो a कोई रैशनल नंबर है a प्लस जीरो इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। बिकॉज आपने जीरो अगर किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करा है तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, a आ गया। जैसे अगर आप रैशनल नंबर एग्जाम्पल लेते हो तो 2/3 प्लस 0 is equal to 0 plus 2/3 okay is equal to 2/3 because 2/3 में आपने अगर 0 ऐड करा तो वो एज इट इज रहेगा, और अगर आपने 0 में 2/3 ऐड करा तो भी 2/3 एज इट इज रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, 0 जो है वो आपकी आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन 0 को बोलेंगे हम, ठीक है, बिकॉज हमने इसमें प्लस करके कर रहे हैं तो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि आपने 0 को किसी भी नंबर में ऐड करोगे वो एज इट इज रहेगा, तो 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। सेम इसी तरह से द रोल ऑफ 1, द रोल ऑफ 1। अब इस ये सपोज करो आपके पास एक ए रैशनल नंबर है, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। मतलब आप किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहेगा। सपोज करो अगर हम -4/5 को एक रैशनल नंबर ले रहे हैं, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करा और 1 को हमने अगर -4/5 से मल्टीप्लाई करा, तो 1 मल्टीप्लाई 4/5 और 4 -4/5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वैल्यू इसकी सेम एज इट इज रहेगी, वही रैशनल नंबर रहेगी, मतलब कि -4/5। तो अब इसमें क्या है, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या बना आपका, मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं। 1 is called the multiplicative identity of rational number. Okay? Now, ये आपका इसका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक रैशनल नंबर्स का खत्म होता है। एंड अगर आपने एक्सरसाइजेस के पूरे सॉल्यूशंस देखने हैं तो वो दूसरे यूट्यूब उनके जो लिंक है यूट्यूब का चैनल का वो मैं आपको नीचे दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लेना। ओके, ठीक है, थैंक यू।